आज मैं बताने वाला हूँ लाइफ ऑफ अ मैन। मर्द, बॉय, लौंडा, लड़का। लाइफ ऑफ अ मैन इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन गर्ल्स। पैदा जब से होता है उसको बोला जाता है कि बेटा आप लड़का हो, आप रोते नहीं हो। लड़के नहीं रोते। लड़के रोते नहीं। Are you a girl? Boys don't cry. लड़के रोते नहीं। आप फीलिंग्स देकर नहीं कर सकते हो। आपकी आंखों में आंसू आ गया, लड़की है भाई ये तो। गर्ल्स यूज टू क्राई, बॉयज़ क्राई नहीं करते ब्रो। बॉयज़ स्ट्रांग होते हैं, बॉयज़ के पास बाइसेप होता है। तो मर्द वो है, एक लड़का वो है, मैन वो है जो रो नहीं सकता है सबके सामने। रोएगा तो लोग उसको कमज़ोर समझते हैं कि भाई ये रो रहा है। दोस्त हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, सबको लगता है कि ये कमज़ोर है। वी आर मैन। हम 12 साल अपने एसएससी कराते हैं स्कूल में। ज़्यादा नंबर मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे हम लाइफ में। 9.5 CGPA लेके आना है, याद है कि नहीं? गुस्सा आता मुझे सोचकर कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि आज तुम एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो। अरे हंसेंगे लोग। इतना बस सिखाया जाता है हमको 12 साल स्कूल में कि भाई इतना नंबर लाओगे तो लाइफ अच्छा होगा। स्कूल के बाहर निकलते हमको पता चलता है कि भाई पैसा कमाया जाता है लाइफ में, तो पैसा इज इंपॉर्टेंट। तो 12 साल तो अपना चूतिया कटवाया स्कूल में, जितने नंबर आएंगे उतने सक्सेसफुल बनोगे आप। स्कूल के बाहर निकल के आपको पता चलता है कि भाई पैसे कमाने के लिए तो नंबर मैटर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैक बेंचर भी मिलियनर बन के घूम रहा है और एक फ्रंट बेंच वाला बेरोजगार घूम रहा है। तो अभी तक आपने जो बचपन से लेकर 20 साल तक देखा था, ये सब एक ट्रेलर था ब्रो। अब लाइफ अभी शुरू होने वाली है 20 के बाद, और ये जो लाइफ होती है लाइक 20s के बाद, ये होती है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी की। और यहाँ क्या करते हैं मर्द लोग, तो अब आप रियलाइज करते हो एज अ मर्द कि भाई सब लोग 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। भले ही आप घिस के पास हुए 12th क्लास में, लेकिन मेरा दोस्त गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं भी करूंगा भाई। तो हम घुस जाते हैं रेड रेस में। चांसेस ऑफ सक्सेसफुल 1% चांस है सक्सेसफुल होने के, तब भी भाई गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना हम मर्द चूतिए हैं। हमने देख चुका है यूट्यूब पे मोटिवेशन, आसान है, नेवर गिव अप, यू कैन डू इट, इम्पॉसिबल टू पॉसिबल बनाए। और पेरेंट्स तो भाई भगवान का रूप होते हैं, तो अपने बच्चे के लिए, अपने मर्द के लिए, अपने बॉय के लिए, अपने लड़के के लिए अच्छा ही सोचेंगे ना कि भाई तू तो गवर्नमेंट जॉब कर। और अगर इस घर में रहना चाहते हो, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे ही हिसाब से रहना पड़ेगा। खुशी सिर्फ कामयाबी से मिलती है। खेलकूद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे। पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ेगा, समझे? 15-15 घंटे पढ़ना होगा, सिर्फ 6 घंटे सोना होगा। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में से घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? पैशन तो आपका तेल लेने गया, मना है तुम्हारा पैशन, हमको क्या लेना भैया। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के पैशन को, टैलेंट को मार के, दफना के और उसको लगा देते हैं रेड रेस में। इसी से आप सक्सेसफुल बनेंगे जिंदगी में, वरना आप मेरे लड़के के नाने के लायक नहीं है। तो वो लड़का, तो वो मर्द बेचारा लग जाता है फोर्सफुली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में, या फिर ऐसी चीज करने में जिसमें उनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। सो नाउ एक अच्छा खासा मर्द लग चुका है रेड रेस में, अपने सारे सपनों को तोड़ के, खो के, दफना के। तो फाइनली जो मर्द गया था गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने, अब वो बच्चा नहीं कर पाया, अब वो मर्द नहीं हो पाया सक्सेसफुल। मैथ समझ नहीं आती है मुझे, दिमाग में जाती नहीं। आगे बोलो। तो इंजीनियरिंग मैं नहीं करना चाहता एक्चुअली। पर नहीं पढ़ रहा, मुझे फॉर्म नहीं करनी आईआईटी। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे। नाउ पेरेंट्स सेज कि भाई तू तो निकम्मा है, तू तो लाइक चूतिया है भाई, तो मैं तो हम अपना बेटा भी नहीं बुला सकते हैं, तुमने तो हमारे सपनों पे पानी फेर दिया बेटा। पड़ोस वाले राहुल ने तो एक सेमेस्टर का एग्जाम निकाल चुका है, सॉरी पड़ोस वाले राहुल ने तो यूपीएससी का एग्जाम निकाल चुका है, तो आपको भी निकालना होगा यूपीएससी का एग्जाम। वही जो आपका एज होता है 20 to 25, इसके बीच में ऐसा तो नहीं आपको कुछ प्यार ना हो। प्यार तो भाई होता है, क्योंकि इस उम्र में प्यार भी हो जाता है एक मर्द को। रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से उसको कोई बेटर मिल जाता है। सबको नहीं मिलता बेटर, लेकिन मोस्टली को बेटर मिल जाता है तो वो निकल लेती हैं। ये औरत नहीं, मोस्टली गर्ल्स एंड बॉयज सभी यही करते हैं, उनको बेटर मिलता है, निकल लेते हैं, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया उस दिन मामा जी घर पे लड़के वालों को लेकर आए थे। तो लड़का इंजीनियर है हाँ, तो और तुम नहीं हो। तो अभी आप बेरोजगार भी हो, आपसे जॉब भी नहीं निकल रही, उस चीज़ का डिप्रेशन आपको अलग है। अब लड़की आपको छोड़ के चली गई, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी लाइफ पार्टनर जिसके साथ आपने ख्वाब देखे थे जीने के, मरने के, बच्चे करने के। ना उस मर्द को रियलाइज होता कि जो दोस्त उसके साथ में बैठ के बात कर रहे थे, अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, अब वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं भाई। अब वो ना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कंपेरिजन कर रहे हैं, तू छोटा मैं बड़ा। नाउ एक मर्द के सारे सपने टूट चुके हैं, करियर वाइज, प्यार वाइज, सब खत्म हो गया। मैं हूं ना आपका दुश्मन। हमारा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं? पता नहीं मुझे कौन नौकरी देगा। एक झटके में साली ये दुनिया इतनी आगे निकल गई और हम क्यों पीछे रह गए? कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा? मैं रात को सोने जाता हूँ तो नींद नहीं आती कई बार। रात को अचानक उठ के बैठ जाता हूँ, पसीने और एंजाइटी के साथ दिमाग में घूमता रहता है सारा दिन जो बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है, चाह के बिना कुछ कर नहीं पाता है। जिसने भी
मेरे पे भरोसा किया था ना सर, उन सब की उम्मीदों पे पानी फेरा है मैंने। और मैं कुछ नहीं कर सकता है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ना, मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि एक वक्त आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा, आदमी का सपना टूट जाता है ना तो आदमी खत्म हो जाता है। कुछ सपने सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं, जिंदगी का रंग उड़ा देते हैं। तो अब एक मर्द हो चुका है भाई कंप्लीटली डिप्रेस। इसको समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में क्या है। अब ये खो चुका है, कंप्लीटली परेशान हो चुका है ज़िंदगी से। तो आपका दोस्त आपको बोलेगा क्या रे कैसा है तू, तो आप बोलोगे भाई मैं डिप्रेशन में हूँ। तो बोलेगा अरे डिप्रेशन में है तू, चल मार ठीक हो जाएगा तू। मुझे कभी कभी हंसी आती कि मर्द को ही नहीं समझ पाता है भाई कि डिप्रेशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन उसमें नहीं होता है हैंड नौकरी में। तो अब वो जो मर्द एक लड़के पे हंस रहे हैं डिप्रेस होने पे, उसके उनको लग रहा है कि डिप्रेशन चूतिया चीज़ होती है, वो खुद एक दिन डिप्रेस होंगे। उनका भी टाइम आने वाला। सब लोग डिफरेंट टाइम लाइन में चल रहे हैं बिकॉज दे ऑल आर इनटू रेट रेस। सिलेक्शन तो 1% का होगा ना, सक्सेसफुल तो 1% ही होंगे, बाकी तो गधा चराने जाने वाले हैं ना। तो नाउ एक मर्द जो है वो मेंटली मर चुका है, मतलब जिंदा बॉडी है बट अंदर से वो मर चुका है, उसके पास कुछ नहीं जीवन में, और वो सब जिंदा है, उसकी जब बॉडी सिर्फ एक जिंदा है। अब उसका फिजिकल हेल्थ भी खराब होगा बिकॉज मेंटल हेल्थ इज कनेक्टेड टू फिजिकल हेल्थ। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो आप हंसोगे। तो अब आपको रियलाइज होता है ना कि भाई पैसा ही सब कुछ है, लाइक मनी इज एवरीथिंग। किसे चाहिए मन का सोना, आंख की मोती, किसे पड़ी अंदर क्या है, होती रेत है। चाहे भले कितने अच्छे इंसान हो, कितना अच्छा आपका कैरेक्टर है, कितना अच्छा आपके वैल्यूज हैं, आप तो बहुत लॉयल हो, आप तो बहुत केयरिंग, आप तो चीट भी नहीं करते किसी गर्लफ्रेंड के साथ, आप तो एक लड़के के लिए मर भी सकते हो, ये सब मैटर नहीं करता है ब्रो। तू मर्द है, तेरी औकात ना पैसे से नापी जाएगी। तू ज्यादा कमाएगा सैलरी में ना तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, ज्यादा औकात मिलेगी। कम कमाएगा तेरी औकात कम आई क्योंकि तू मर्द है। अब ये बात ना एक मर्द को समझ में आ चुकी है। एंड वंस अ मर्द स्टार्टेड अर्निंग, लाइक पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, पैसा आने लगता है, सब वापस आ जाते हैं। लड़की, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सब वापस आ जाते हैं अपना अपना हक मान। मर्द के ऊपर होती है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पेरेंट्स की, अपने भाई की, बहन की, खुद की, पत्नी की, उनके बच्चों की। सो ही हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। वो एक मर्द ना अपनी फैमिली का वो होता है रूट, जड़, जो लाइक पूरे पेड़ को संभाल के रखता है। इसके ऊपर तो बहुत भार होने वाला है। तो जो लड़का, जो मर्द लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, उसका तो कुछ पता नहीं चलता है बिकॉज जो लोग फेल हो जाते हैं लाइफ में उनको कोई बात नहीं करता है। जो मर्द पैसा अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक मर्द पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है 50,000 पर मंथ, बहुत खुश होता है 1 साल तो, वाओ माई ड्रीम जॉब, माई ड्रीम करियर। देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में है या फिर पैसा कहीं भी कमा रहा है तो उसका मैरिज तो भाई हो ही जाना है। तो लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, अच्छा तो नहीं बोलूंगा बट मिल जाएगा। पसंदीदा औरत को तो उसने खो चुका है तो यहाँ पे जबरदस्ती प्यार मोहब्बत कर ही लेगा, बच्चे हो जाएंगे 2-3 साल बाद। तो जो 50,000 कमा के खुश हो रहा था मर्द, वो अब वो पैसा लगता नहीं है कि ज्यादा है, अब वो कम लगता है, बहुत ही कम। वो खुश नहीं है क्योंकि सेविंग्स नहीं हो रही है। वाइफ को नेक्स्ट मंथ iPhone 69 चाहिए है, तो उस मर्द के बच्चों को ना K-pop सिंगर जो होते हैं BTS आर्मी, उनसे मिलने जाना है। अब वो मर्द परेशान हो चुका कि किस किस के सपने पूरे करे। ओवर टाइम भी कर लेता है, नाइट शिफ्ट भी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, घिस रहा है अपना। तो ये सारे मर्द मेहनत कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये होता है एक मर्द जो सबका ख्याल रखता है, पेरेंट्स का, वाइफ का, बच्चों का, पैसे कमाता है। हाँ, ऐसे केस में कभी कभी कुछ वाइफ चीट भी कर देती है तो मर्द है भाई क्या है। तो अभी जो मर्द है ना, ये दूसरों के लिए लाइक कर रहा है, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए जी रहा है, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा है। और अभी जो मर्द है ना, इसने कॉलेज टाइम पे दारू सिगरेट भी पिया था, वो तो कहीं ना कहीं निकलेगा आपकी 30-35 की उम्र में, कहीं ना कहीं 40 की उम्र में। तो अब वो चीज़ निकल के आ रही है कि सारी फैमिली आपके ऊपर टिकी थी लेकिन आपके ही पैर डगमगा रहे हैं। क्यों? अपने हेल्थ की व्यवस्था ही कर रखी है, फ्रॉम कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, दारू सिगरेट शराब या पी रखे हैं। तो ये है एक मर्द की जिंदगी। नॉट एग्जैक्ट ऐसी नहीं होती है, उतार चढ़ाव होते हैं भाई, क्योंकि सबका लाइफ डिफरेंट है, सबका बॉडी डिफरेंट है, सबकी आंखें डिफरेंट हैं, सबका सामान डिफरेंट, आई मीन एवरी मर्द इज डिफरेंट। तो सबका डिफरेंट लाइफ है, तो सबका लाइफ डिफरेंट है, बट मोस्टली लोगों का लाइफ ऐसा ही जाता है, इन्हीं चीज़ों से गुजरता है। तो ये है मर्द की ज़िंदगी। अब ये है एक मर्द की ज़िंदगी जो कि पूरी गुजर जाती है बट खुद को वो खुशी कभी दे ही नहीं पाता है, और कोई इंसान उसकी खुशी को समझ नहीं पाता, ना उसको किसी दे पाता है। तो अगर तुम मर्द हो और तुम्हारी ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही है तो शायद ये वाली वीडियो मेरी हेल्प कर सकती है। सो यू कैन चेक दिस वीडियो, विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ गाइस। मर्द हो, देख सकते हो।